आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान है। मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। ऑर्थोडोंटिक्स बेसिकली ब्रेसेस से रिलेटेड फील्ड होती है। मैंने अपनी जो बीडीएस की डिग्री है वो कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से हासिल की और वहीं से बाद में मैंने हाउस जॉब की। उसके बाद मैंने एफसीपीएस जो कि फ़ेलो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान एक डिग्री अलॉट करता है, उसकी ट्रेनिंग मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से हासिल की। 4 साल की ट्रेनिंग के अंदर मुख्तलिफ़ ऑर्थोडोंटिक केसेस जो है वो मैंने वहाँ पे ट्रीट किए। आज का जो हमारा मौजू है वो है ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बारे में। ब्रेसेस के हवाले से बहुत से लोगों के जो हमारे पास मरीज़ आते हैं उनके बहुत से सवालात होते हैं। उसमें से चंद सवालात कुछ इस तरह से होते हैं कि ब्रेसेस कौन सी एज के अंदर लगाए जाएँ, किन पेशेंट्स के अंदर जो है वो हम ब्रेसेस जो है वो बग़ैर दांत निकाले ब्रेसेस का ट्रीटमेंट मुकम्मल कर लें, किन पेशेंट्स के अंदर हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जो है वो दांत निकालने के साथ जो है वो मुकम्मल कर लें, और कौन से मरीज़ ऐसे हैं जिनके अंदर हम ब्रेसेस में सर्जरी की तरफ जो है वो जाएं, जिसमें हम जबड़ों की सर्जरी करके उनकी पोजीशन को ठीक करें। तो सबसे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि एज से हमारा ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम आइडियल एज की बात करें तो ब्रेसेस के लिए लड़कों के अंदर जो आइडियल एज होती है वो तकरीबन 10 से 11 साल होती है, और या 11 से 12 साल होती है, और फीमेल्स के अंदर जो है वो हमारी 10 से 11 या 9 से 10 साल जो है वो हमारी ब्रेसेस की आइडियल एज होती है। अब आइडियल एज से मुराद ये है कि ये वो एज है जिसके अंदर बच्चे के अंदर जो है वो ग्रोथ का एक अंसर जो है वो प्रेजेंट होता है, और हमारी कोशिश ये होती है कि इस ग्रोथ को यूटिलाइज़ करके हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट बग़ैर किसी दांत के निकाले या बग़ैर किसी सर्जरी के किए हुए इस ब्रेसेस के ट्रीटमेंट को एक ऐसा तरीके से सरअंजाम दे दें। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जो है वो बड़ी एज के अंदर नहीं कर सकते। एक बहुत कॉमन मिथ है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि बड़ी एज के अंदर ब्रेसेस का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि हड्डी जो है वो मज़बूत हो चुकी होती है। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है या मिथ है। मेडिकल की लाइन में जैसे बहुत सी मिथ्स हैं कि जैसे दांतों की सफाई से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, इसी तरह से एक ये मिथ है कि जब आप बड़े होकर ये ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये ट्रीटमेंट सही से हो नहीं सकता क्योंकि दांतों की हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, और दांतों की हड्डी उस वक्त मज़बूत होती है तो इस वजह से दांत जो है वो मूव नहीं कर सकते। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट उस एज में भी कर सकते हैं। लेट सपोज़ मैंने अपने कैरियर के अंदर कुछ ऐसे मरीज़ भी देखे हैं और उन मरीज़ों का ट्रीटमेंट भी किया है जिनकी एज 60s या 70s में थी। ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो मज़बूत हो, आपकी दांतों की जड़ें यानी मसूड़े वगैरह जो है वो मज़बूत हो, और दांतों में किसी किस्म के कीड़े ना लगे हुए हों, और आप अपनी ओरल हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हो। अगर आपकी ये चीज़ें हैं और आपके दांत सही सलामत हैं और एक अच्छी कंडीशन के अंदर हैं तो हम किसी भी एज के अंदर ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ, जब ग्रोथ जो है वो हमारे पास फिनिश हो जाती है तो उसमें हमारे पास फिर ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट की तरफ जाएं या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। इसके अलावा आजकल एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ आई हुई है और बहुत ज़्यादा कॉमन है और लोग लेस विजिबिलिटी के लिए वो लगवाना चाहते हैं, उसका नाम है क्लियर अलाइनर्स। अलाइनर्स बहुत सी कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर बना रही हैं। अलाइनर्स का एक फ़ायदा ये होता है कि वो रिमूवल होते हैं और आप किसी भी ओकेजन के अंदर जाएं तो आप उसको उतार के जा सकते हैं, लेकिन कंप्लाइंस उसके लिए भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी नॉर्मल ब्रेसेस के लिए होती है। अलाइनर्स की अगर हम बात करें तो हम बहुत ही माइनर मेल ओक्लूजन्स यानी दांत अगर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो वो ट्रीटमेंट जो है वो हम अलाइनर्स के ज़रिए कर सकते हैं। बहरहाल जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो स्टिल ब्रेसेस है। बच्चों के अंदर क्योंकि ग्रोथ रिमेनिंग होती है तो हम बहुत सी ग्रोथ अप्लाइंसेस दे सकते हैं, और उसके बाद जो है वो हम जब ग्रोथ अचीव कर लेते हैं तो हम दांतों को सीधा करके एक अच्छी और आइडियल स्माइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के अंदर भी अगर बहुत ज़्यादा दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो ग्रोथ अप्लाइंसेस के साथ साथ भी कभी कभार हमें दांतों के निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ये केस टू केस वेरी करता है। अगर केस के अंदर दांत निकालने की ज़रूरत है तो हम उसमें दांत निकालते हैं, और अगर ज़रूरत नहीं है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम बग़ैर दांत निकाले
उन दांतों को सीधा कर दें और आपको एक बहुत ही आइडियल या एक बहुत खूबसूरत स्माइल दें, जिसमें आपके तमाम के तमाम दांत अपनी आइडियल लोकेशन के ऊपर प्लेस कर रहे हों, जिसमें दांतों के दरमियान ना कोई गैप हो, ना दांत एक बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूरी के ऊपर हों और दांत बहुत ज़्यादा उठे हुए भी ना हो। तो आइडियल स्माइल क्रिएट करना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आज ही आप अपने बच्चों के लिए जो है वो ब्रेसेस ट्रीटमेंट की तरफ मुतवज्जा हों, क्योंकि करंट ट्रेंड के अंदर एक आइडियल स्माइल जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दांतों के हवाले से कोई भी मशवरा चाहते हैं और बिलखसूस ब्रेसेस के हवाले से कोई भी मशवरा चाहते हैं तो आप ओला डॉक के थ्रू मेरा अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप वॉक इन आकर मेरे क्लिनिक से, जिसका नाम है फातिमा डेंटल एंड स्किन केयर, वहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। याद रखिए हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक गुलजार हिजरी ब्रांच जो कि हमारी मेन ब्रांच है और दूसरी यासीनाबाद ब्रांच। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।